टेस्टी जायकेदार, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी ज़बरदस्त डिश तैयार है। जो नहीं खाता आज से वो भी खाएगा। बहुत ही मज़ेदार डिश है। इस पर हरा धनिया छिड़कें थोड़ा सा, बहुत ही टेस्ट इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा हरे धनिया से। चाहे तो हरी मिर्चें भी डाल लें इसमें थोड़ी सी बारीक काट के। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक हमारी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज मैं जो मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसको खाना सुन्नत रसूल है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत ही पसंद थी। जी, मैं लाई हूँ लौकी की ज़बरदस्त रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आज मैं लौकी की 2 डिशेस बनाऊँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है 300 ग्राम चने की दाल। इसको हम अच्छी तरह साफ़ करके धोकर और उबालने के लिए रख देंगे। और हमने लिए हैं 1 किलो लौकी। इसको भी अच्छे तरीके से धो लें। इसको धोने के बाद हम पीलर की मदद से इसका छिलका उतार लेंगे। लौकी के हमने छिलके उतार लिए हैं। इसके छिलके अंदर अच्छे तरीके से मोटे छिलके उतारें। हमेशा इसका मोटा छिलका उतरता है, इसका ग्रीन वाला पार्ट अच्छे तरीके से उतार लें। अगर पीलर की मदद से अच्छे तरीके से ना उतरे तो आप छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं। हमें इस तरह मोटे मोटे छिलके चाहिए। वैसे भी पकाने के लिए भी इसका हमेशा मोटा छिलका उतरता है। जो हम एक रेसिपी बनाएंगे उसके लिए हम हरा घिया काटेंगे। तो हरा घिया जो कटेगा वो इस तरह हमेशा बीच में से 2 हिस्से अलग करके और इस तरह आड़ा घिया कटता है। इस तरह देखें, हमेशा घी को इस तरह काटते हैं, ये आसानी से गल जाता है। इसका तरीका काटने का हरा घी का यही होता है। इसी तरह हम तमाम घिया या लौकी से हम इस तरह काट लेंगे, इस तरीके से। लौकी को हमने काट लिया है। इसके अलावा हम लेंगे 4 से 5 अदद टमाटर हैं हमारे पास। ये छोटे साइज़ के हैं, अगर आपके पास बड़े हों तो 2 अदद ले लीजिए। ये टमाटर हम ग्राइंड करेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्च इसमें मिलाकर इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। दूसरी रेसिपी जो हम बनाएंगे वो लौकी के छिलकों की है। हमने लौकी को अच्छे तरीके से पहले धो लिया था। अब इसके हम छिलके लेंगे और इन्हें इस तरह स्लाइसेस में काट लेंगे। पहले इस तरह पीस कर लेंगे। इस तरह सब पीसेस में हम काट लेंगे। फिर इन पीसेस को हम लेंगे और इन्हें बारीक बारीक स्लाइस में काटेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम काट लेंगे इन्हें। आप 2-3 एक साथ मिला के भी ले सकते हैं। तमाम छिलकों को हम इस तरीके से बारीक काट लेंगे। जितना बारीक काटेंगे आप उतनी ही अच्छी रेसिपी बनेगी। हमारी वीडियो आखिर तक देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको आज की वीडियो। और हमारी वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट से हमें बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने लिया है एक पैन और इसमें डाला है हमने 1 कप ऑयल या आप घी ले लें जो आपके यूज़ होता हो। इसके अच्छे तरीके से हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज। ज़्यादा प्याज नहीं डालनी हमने, बिल्कुल थोड़ी सी प्याज डालनी है। इसे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमने लाल नहीं करना है, इसे सुर्ख नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई करेंगे।
प्याज हल्के हल्के गुलाबी होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ हम डालेंगे 6 से 7 कलियां या जवे लहसुन के, जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसे, चमचा चला देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते। हमारे घर में कड़ी पत्ता या पुदीना घर में आता है तो उसे थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। तो कड़ी पत्ता या पुदीना हम जितना हमें इस्तेमाल करना हो उसे धोकर इस्तेमाल करें, और बाकी पुदीने, बचे हुए पुदीने और कड़ी पत्ते को धो के और सुखा के छाँव में, जहाँ धूप ना आती हो ऐसी जगह सुखा के, और शीशे के जार में, एयर टाइट जार में महफूज कर लें तो वो ख़राब नहीं होता। जब चाहे पुदीना और कड़ी पत्ता आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। 5 से 7 सेकंड बस हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। टमाटर और हरी मिर्चों का जब हम पेस्ट बना रहे थे, हमने उसी में मिक्सचर में 3 टेबल स्पून दही डाल के ग्राइंड कर लिया था, ताकि अच्छी तरह से दही फिट जाए। आप भी उसी के साथ ग्राइंड कर लीजिएगा दही को। इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने इसमें 1 टीस्पून डाली है। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई राई जो हम अचार में डालते हैं 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून कलौंजी। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। देखिए इतनी देर में टमाटर का पेस्ट भी अच्छे तरीके से बन गया है। बहुत यमी और टेस्टी रेसिपी बनेगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें हरा घिया जो काट के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत जायकेदार बनेगी ये रेसिपी। एक बार बनाएंगे तो लोग बार बार फरमाइश करेंगे आपसे बनाने की। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनेगी ये रेसिपी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है हमने। अब इसमें हम अभी पानी ऐड नहीं करेंगे और 5 से 10 मिनट इसको ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे। उसी अपने पानी में ये गल जाएगा। अगर नहीं गला तो हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। दाल को हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। देखें ये अच्छे तरीके से उबल गई है। अब हम जब हरा घिया गल जाएगा, लौकी गल जाएगी जब, उसके बाद हम इसको उबली हुई दाल को पानी इसका निकाल देंगे, इसको उसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा पानी डाल के जितना आपको पसंद हो उसमें हल्का सा पानी रखेंगे और उसको दम पे रख देंगे। 5 से 10 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे और ये रेसिपी, ये खाना रेडी हो जाएगा, हरा घिया चने की दाल। आइए हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखें सभी लौकी के छिलकों को हमने अच्छे तरीके से काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। एक पैन लिया है हमने, फ्राई पैन, कढ़ाई, कुछ भी ले लें आप, और उसमें ऑयल गरम करें। ऑयल गरम हो गया है। अब हम उसमें ये ऐड कर देंगे। सभी छिलकों को हमने इसमें ऐड कर दिया था। ये अच्छे तरीके से फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अभी हम इन्हें सही से फ्राई करेंगे, क्रिस्पी कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन। कुछ लोग इसे घिया, हरा घिया कहते हैं, कुछ इसे लौकी का नाम देते हैं और कुछ लोग इसे कद्दू भी कहते हैं। लोग इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। अभी हम इसके लिए एक बहुत ही टेस्टी और चटपटा मसाला भी बनाएंगे। साथ रहिएगा हमारे। इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लें हम। अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अभी हम इसे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून लेंगे हम नमक, 1/4 टीस्पून लेंगे पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून लेंगे काला नमक, 1 टीस्पून लेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून फुल हम लेंगे खटाई, और
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत यमी और टेस्टी और चटपटा मसाला है ये। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हमने। मज़ेदार टेस्टी लौकी छिलका फ्राई तैयार है। क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। देखें कितनी क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी। अब हमने जो मसाला इसका बनाया था वो हम इस पर छिड़क देंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही यमी और मज़ेदार टेस्ट आने वाला है इस मसाले का। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें और एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और यमी यूनिक डिश, डिफरेंट बहुत ही। चाहे तो चम्मच से खाएं, चावलों के साथ खाएं या रोटी से खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। मज़ेदार हरा घिया चने की दाल या लौकी चने की दाल, टेस्टी मज़ेदार और बहुत दो नहायत ही मज़ेदार यमी डिलिशियस और अलग सी हट के रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दूसरों के लिए नहीं बल्कि ख़ुद के लिए, अपने आप के लिए अपना ख्याल रखें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।